बताया पार्ट 4। पीछे वाले क्लास में क्या बताए हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में 2 को बता चुके हैं। इसमें ये बताया है कि ये सारे गुण किस पर लागू होंगे? सारे त्रिभुज पर। तो इसमें पहला क्या बताए थे? तीनों कोणों का योग 180। दूसरा क्या बताए थे? 2 अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक, तीसरा लिखिए अभी आप, लिखते जाइए। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक, द सम ऑफ द साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड ना। 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजा, बड़ा छोटा वाला नहीं, कोई भी 2 भुजा को अगर जोड़िएगा तो तीसरा से बड़ा आएगा, तभी जाके त्रिभुज होगा। यहां से बहुत ही एक खूबसूरत क्वेश्चन पूछता है, कह देगा 2 1 2 3, कहेगा 1 2 3 कौन सा त्रिभुज है? जानबूझ के ऐसे पूछेगा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कौन सा त्रिभुज है? अब लड़का यहाँ 90 डिग्री देखेगा, समकोण मार देगा, धोखा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये अगर नहीं जानिएगा तो 1 2 3 है, लिख देगा। तो हम क्या थ्योरम है? किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, बराबरों नहीं, बड़ा बराबरों नहीं, ये ध्यान देना। तो यहां क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। ये त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। अब भुलवाने के लिए आपको देगा क्योंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन ए में देगा कि समकोण, मार दीजिएगा। आप कहिएगा कि भाग खराब है। बात समझ रहे हैं? तो ये माइनर है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं पूछता है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए आप यहां ध्यान देना कि माइनर बात को समझना है। बराबर केवल हम बड़ा लिखाए हैं तो बड़ा ही होगा, यानी किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब ये ध्यान दीजिए, जैसे ये है ए बी सी, और ए की सामने की भुजा को स्मॉल ए से सूचित करते हैं, बी के सामने की भुजा को स्मॉल, और सी के सामने कोई भी त्रिभुज हो, यानी ए बी ग्रेटर देन सी, बी सी ग्रेटर देन ए ना, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, तभी जाके ये त्रिभुज होगा। ठीक, इसी को पलट कर कहा जा सकता है कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे भी कह सकते हैं ना, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से क्या होता है? छोटा। ऐसे भी कह सकते हैं। तो a माइनस बी, इमोड लगा दे रहे हैं क्योंकि निगेटिव को नहीं लेना है, लेस देन सी ना, b माइनस सी ना, लेस देन a, और c माइनस a लेस देन क्या चीज? b। समझ रहे हो? मोड इसीलिए लगाए हैं, यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं भी लगेगा। क्लियर है? यानी निगेटिव नहीं लेना है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा, अथवा 2 भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होगा, तभी जाके त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं होगा। ठीक, इसको बनाकर देखिएगा प्रकार और पर, ठीक है, तो हो जाता है। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े, अगला थ्योरम लिखिए, मिटा दे इसको, लिखते जाइए। किसी त्रिभुज के 2 बराबर भुजाओं का योग, नहीं योग नहीं लिखे, किसी त्रिभुज के 2 बराबर भुजाओं
के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये ABCD की तरह याद चाहिए, समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के दो को वाटर को लगा है, देखो रहे ABC, सम्मुख कोण लगा है। सम्मुख मतलब आमने सामने, अपोजिट। आप लोग मुख आमने सामने हो, आप लोग मेरे अपोजिट बैठे हो, ठीक? तो सम्मुख कोण यानी कि अगर ये बराबर है तो इसका ये कोण और इसका ये कोण बाय डिफॉल्ट बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? ये वाला मत ले लेना। अगर इसी को ऐसे बना दे हम, ये बराबर है, ठीक? तो कौन बराबर होगा जी? ये नहीं, ये वाला और ये वाला क्या होगा? बराबर होगा। समझ रहे हैं? फिगर उल्टा उल्टा दे तो भी ये नहीं, ये फिगर दिमाग में मत बैठाना, तीनों से तरह से बैठाना। क्लियर है? ये सारे किस पर एप्लीकेबल है? सारे त्रिभुज पर। कौ हो गया इसमें का? 4 गो कि 5 गो? 4 गो, ठीक? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए, निकालते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक? मिटा दें। अभी ये सबका बाकी है, बहुत बाकी है अभी। बस जिस तरह लिखा रहे हैं लिखते जाइए, और रोज बस पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। जब तक चल रहा है ना तब तक शुरू से एक बार देख के आओ, एक बार देख कर आओ और शाम को एक बार जाकर देख लो। ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ना चाहते हुए भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने तरीका से निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, बात समझ रहे हैं? 2 तरीका है, 3 तरीका है। अब ध्यान दो, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी हम ये पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टीज में है, तो ये किस पर एप्लीकेबल होगा? सभी पर एप्लीकेबल होगा। कोई भी त्रिभुज है तो पहला आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत? ये वैसे त्रिभुज में लगेगा जिसमें आधार और ऊंचाई क्या दिया हो, यानी कोई भी कोई भी क्या हो? ट्रायंगल हो, क्या हो? उसमें ऊंचाई दिया हो। एक और बात समझ लीजिए थोड़ा सा, यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल समझने के बाद 2 यहीं पर बता दे रहे हैं। एक आता है ऊंचाई, एक होता है माध्यिका। माध्यिका समझ रहे हैं ना? क्या अंतर है? इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट, इसको मीडियन। क्या होता है? त्रिभुज का पार्ट है, ये छूट गया था शायद। देखो पहले टेक्निकल बात समझ लेना। हाँ देखो, ये है, आगे से सब चर्चा होगी, बढ़िया से होगा, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, समझना ठीक से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर खींचा गया लंब पीछे बताया है, यानी यहां से लेके यहां खींच दीजिए। जब खींच दीजिए लंब खींचिए, जो लंब हो वो क्या हो? ऊंचाई है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर खींचा गया लंब ऊंचाई होता है। तो किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, तो यहां से भी खींच दोगे तो ये भी ऊंचाई है, यहां से खींच दोगे तो ये भी ऊंचाई है। और तीनों ऊंचाइयां जहां पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, केंद्र की ऑर्थो सेंटर, शीर्ष केंद्र, ऑर्थो
सेंटर, शीर्ष, केंद्र, तीनों ऊंचाई। बात समझ रहे हो? किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर खींचा गया लंब क्या होता है? त्रिभुज का ऊंचाई होता है। अब मेडियन ध्यान दो, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु, यानी पहले इसका मध्य बिंदु खोजेंगे और इसको मिलाने वाली रेखा जो है वह एक मेडियन है। पहले यहां खींचो, कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह पहले बीच में ही होना चाहिए। माध्यिका, मेडियन, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज का मेडियन होता है। बात समझ रहे हैं? अब यहां से इसको पहले मिड पॉइंट में मिलाओ और तब मिलाओ, यह मेडियन है। यहां से इसको मिलाओ, ये भी मेडियन है। आई तीनों मेडियन जिस बिंदु पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड, केंद्रक। आप आगे बताएंगे कि केंद्र माध्यिका, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है, वो सब चलेगा। अब देखो इसमें अंतर क्या है। अंतर ये है कि ये है, परिभाषा है कि लंब होना चाहिए, ये चिन्ह पर अंतर है। ये क्या है? मिड पहले पॉइंट होना चाहिए। ये हो सकता है कि मेडियन और हाइट एक हो जाए, वो होता है किसमें? इक्विलेटरल में होता है और आइसोसेलेस में भी होता है, वो बात का बात है। बात समझ रहे हैं? एक तो ये अंतर है कि एक तो ये हो सकता है कि ये दोनों एक हो जाए, वो बात का बात है। अंतर क्या है? दोनों एक जैसा दिख रहा है। अंतर ये है कि हाइट त्रिभुज पर, त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज के बाहर कहीं भी हो सकता है। देखो ई का है अंदर है, और त्रिभुज पर देखो, हाई त्रिभुज पर हो गया ना, हाई देखो ये त्रिभुज के बाहर हो गया। देखो हाइट हो गया कि नहीं? तो हाइट में भी इन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल, आउट ऑफ द ट्रायंगल। बस समझ, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ये क्या है? देखो तीनों को मिला दो, इसको पहले मिलाओगे तो ये हो गया एक मेडियन, इसको मिलाओगे पहले ये मेडियन, इसको मिलाओगे पहले ये मेडियन। 3 को हो गया कि नहीं? ये भी अंदर रहा। अगर इस तरह से भी बनाते हैं तो भी देखिए, इसको पहले मिलाओगे, 2 भाग में बांटोगे, इसको मिलाओगे ये मेडियन है, इसको मिलाओगे ये मेडियन है, इसको मिलाओगे ये भी मेडियन है। तो अंदर हुआ कि नहीं? अब हो सकता है कि किसी त्रिभुज में ये दोनों एक हो जाए, वो अलग बात है। तो मेडियन एंड हाइट समझ गए? क्लियर है? आगे अभी इसका पूरा प्रॉपर्टी बाकी है। बस यहां आधार और ऊंचाई आया था इसलिए बता दिए, मिटा दे इसको। ठीक, अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, यानी कि वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार और ऊंचाई दिया हो तभी निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का व्यवस्था। ठीक, कि आप पढ़े होंगे हीरो का फॉर्मूला ना, एस निकालते हैं। एस क्या है? यहाँ पे अर्ध परिमाप है ABC/2 और रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालते हैं। अब ये वैसे त्रिभुज का निकाल सकते हो जिसमें क्या दिया हो? तीनों साइड दिया हो। 2 व्यवस्था हो गया ना त्रिभुज, ये तो जानते हो। ठीक, एक तो आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा क्या चीज? अगर तीनों भुजा दिया हो तो। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? एक और है। ठीक, बोलिए, और कोई व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत सारा है, उसके आगे जब पढ़ लीजिएगा तो है इन रेडियस। हाँ, क्या है ये? हाँ, देखो तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है। देखो 2 भुजा ABC, समझिए ABC है, ए की सामने की भुजा को A, बी की सामने की भुजा को B और सी के सामने की भुजा को C। तो एक और व्यवस्था है कि अगर 2 भुजा दिया हो और उसके बीच का कोण दिया हो तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है ना, तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। उसका क्या है कि 1/2 है दोनों भुजा CB sin A, यही होता है ना, यही होता है।
यानी है दोनों जो भुजा दिया हुआ हो वो और उसके बीच का कोण जो दिया हो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। बात समझ रहे हैं? अब ये कैसे आता है वो थोड़ा देख लीजिए। ये है, ठीक, अगर ये दिया हो तो क्लियर है, यानी दो भुजा दिया हो और उसके बीच का कोण दिया हो तो भी निकाला जा सकता है। और ये तो तीनों भुजा दिया हो तो, और जिसमें बेस एंड हाइट है तो वैसे निकाला जा सकता है। अब इसको थोड़ा देखिए कि ये आता कैसे है। यहां पे लिख रहे हैं, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक, नहीं दिख रहा है, हाँ समझ रहे हैं? देखिए ये है त्रिभुज है ना, ए बी सी, ए की सामने की भुजा को ए, बी की सामने की भुजा को बी, सी की सामने की भुजा को सी। अब यहां से ये लंब खींच दिए हम, ये है एच। कोई दिक्कत किसी को यहां तक ना? लंब है, अभी बताए हैं लंब है तो ना। तो बी साइन थीटा, बी हम लेते हैं बी साइन थीटा। अब आप पढ़े होंगे कि साइन बी, अगर हम साइन बी लेते हैं, साइन बी, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हो ना? आप थोड़ा सा यहां से एक और देख लीजिए, ये है, दिख रहा है, साइन बी ये है, ठीक। अब ये बताना थोड़ा सा हमको, जिनसे पूछेंगे ए बी सी, हाँ थोड़ा बताना, ठीक। हाई पी है, हाई बी है, हाई एच है, पढ़े हो ना? सही लिखेंगे गलत? गलत है, देखो हाई 90 के सामने वाला एच होता है, बात समझ रहे हो? हाई जो थीटा है ना उसके सामने वाला पी होता है, अब बच गया सो बी होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये थीटा के सामने पी और ये बी, ये मत समझ लेना परपेंडिकुलर मतलब जो खड़ा हो वही है, ऐसा मत समझ लेना, बात समझ रहे हैं? यानी कि 90 के सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी होता है और जो बच गया वो बी होता है। ये क्लियर है? अब यहां से अगर हम साइन बी ले, साइन बी ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं? साइन बी तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, हाँ पी क्या हो जाएगा? एच, और ये क्या हो जाएगा? एच क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से साइन बी लिए हैं हम, तो P बाई एच होता है, तो P इसके लिए हो गया ये, ठीक, और H इसके 90 है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसमें देखना ए बी है, डी ए को दे रहे हैं, ए बी डी में देखना, ठीक। तो H इक्वल टू क्या हो सकता है? सी साइन बी हो सकता है, कैपिटल में होगा सी साइन बी। क्लियर है? अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 तो रहा, आधार, आधार इसके लिए क्या है? ए है, और ऊंचाई के स्थान पर ये क्या लिख सकते हैं? सी साइन बी हो गया, ए सी, तो हाँ उसी तरह से 3 को लिख सकते हैं, ठीक। अभी इसमें कौन लिखे हैं? सी बी साइन ए लिखे हैं ना, उसी तरह से हम जब जो यहाँ है उसको छोड़कर दूसरा लिखा है, देखिए यहाँ पे नहीं है ना, तो एक और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बी सी साइन ए भी हो सकता है, हाँ 3 को लिख, यहाँ पे तीनों लिख दे रहे हैं। 1/2 आएगा हो सकता है सी ए बी साइन सी, यानी कि जो यहाँ है उसको छोड़कर बीच वाला, तो ये 3 तरीका से भी निकल सकता है। क्लियर है? बात समझ गए?
यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कितना, 3 व्यवस्था। पहला व्यवस्था 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा व्यवस्था हीरो का सूत्र, और तीसरा 2 भुजा दिया हो और उनके बीच का कोण दिया हो तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ये कैसे आया ये बता दिए। क्लियर है? मिटा दे, दिक्कत कुछ किसी को? बढ़े आगे, लिखिए, मिटा दे रहे हैं। अब अगला हेडलाइन दीजिए, इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल में यही नहीं है, और सब एक ही जगह लिखा दे रहे हैं कि आपको याद रहे एक जैसा। बात समझ रहे हैं? लिखिए इनइक्वलिटी हाँ, देखिए एगो इसमें बता चुके हैं, किसी त्रिभुज के पहला इसमें बता चुके हैं। ठीक, अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, बी सी के सामने की भुजा सी। पहला क्या बताएं, इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल में बता चुके हैं किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन किससे, बी प्लस सी ग्रेटर देन किससे, और सी प्लस ए ग्रेटर देन किससे, बी से। यह है इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल में पहला। ठीक, एक ही जगह हम लिखा दे रहे हैं कि आपको याद रहे। ठीक, अब ध्यान दो ना थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज पढ़े हो ना, तो समकोण त्रिभुज में ये ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज तभी होगा अगर ए है, बी यहां लिख दे रहे हैं सी, ये 90 डिग्री, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की भुजा ए। तो पाइथागोरस साहब क्या बता गए हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके हिसाब से लिख रहे हैं, बता गए हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के एक बड़ी भुजा का वर्ग 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, पाइथागोरस से। बात समझ रहे हैं? ये तो जानते हो ना, यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण। अब यही ध्यान देना, अगर बड़ा हो जाए तो, अगर बड़ा हो जाए तब, यहीं पे ध्यान देना। जैसे ये है, ठीक, ए बी सी ना, सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी ना। अगर ही सी स्क्वायर, इसके लिए लिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये होगा राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। बात समझ रहे हैं? अगर किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या हो, बराबर हो तो क्या होगा, समकोण। यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के, बड़ी भुजा कह लीजिए चाहे नहीं भी हो, आएगा बाय डिफॉल्ट, एक ही बात है। यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस। ये ध्यान रखना, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। बात समझ रहे हैं? यहां से एक क्वेश्चन पूछ देगा, 3 4 5 कौन सा ट्रायंगल है, 3 4 5 कौन सा है, राइट एंगल है। 3 3 का है 50, और 3 3 का 9, और 4 4 का 16, 16 25। अगर यही बड़ा आ जाए तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस। सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा त्रिभुज का भुजाएं देखकर, और कहेगा कि कौन सा त्रिभुज है। तो ये पता होना चाहिए कि अगर बड़ी भुजा का एक का बड़ा हो तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस, बराबर हो तो, और छोटा हो तो न्यून कोण। अब न्यून कोण में बना दे रहे हैं तीसरा, ये दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा,
और ये चौथा आपका, ठीक। ए बी सी है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, यानी कोई भी ले लेते हैं। यहाँ ये छोटा है किससे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये कौन सा होगा, एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल, दिख रहा है ना, एक्यूट ट्रायंगल। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में इतना जरूर याद रखोगे, ठीक। क्या बताएं इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में, कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा हो तो ऑब्ट्यूस, छोटा हो तो। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि पूछ देगा कि ये भुजा देकर कि कौन सा त्रिभुज है। यही है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। बढ़ें आगे, मिटा दें, रुकिए बताते हैं, रहने देते हैं।